जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अंगद पांडे, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ गंदी राजनीति के बारे में। हालांकि मैं आप लोगों को पता है कि मैं धार्मिक वीडियो हमेशा डालता हूं, लेकिन जब हमारे सनातन पे आंच आती है या हमारे हिंदुत्व पे आंच आती है तो पता नहीं क्यों मैं चुप नहीं रह पाता, मुझे जरूर बोलना पड़ता है। एक नेता पागल टाइप का भोपू, वो सनातन को खत्म करने के लिए बोल रहा है। मैं बताता हूं, ये उन्हीं पार्टियों में से है जो IND आदि 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 के गठबंधन में है और ऐसे बातें बोल रहा है कि जैसे सनातन धर्म उसके हाथ में हो और वो मसल देगा। उसको आज मैं जवाब दूंगा। दोस्तों आप लास्ट तक बने रहें और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। अगर आप लोगों को गलत लगे तो अवश्य बताएं कि हाँ, उसमें जरूर कुछ ना कुछ बोले। लेकिन सनातन धर्म को डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना बोलना क्या सही है? सनातन धर्म उसके बाप का कुछ बिगाड़ दिया है क्या? और अगर उसका कहना है कि सनातन धर्म डेंगू है, मच्छर है, मलेरिया है, कोरोना है, तो वो भी इन्हीं का औलाद है, डेंगू, मच्छर और कोरोना का, क्योंकि उसका बाप भी सनातनी है, सनातन धर्म में ही आया है, तो वो भी इसी का औलाद है, डेंगू, मच्छर, मलेरिया का। तो ऐसे नीच को आज मैं जवाब देने वाला हूं। जो सनातन धर्म को डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना से तुलना करने वाले नेता है, एक नेता, उसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक में उसके इस एक बयान से सियासी भूचाल सा आ गया है। लेकिन मैं सियासी भूचाल नहीं कर रहा हूं, मैं सनातनी हूं। मेरे धर्म के लिए अगर कोई ऐसा बोलेगा तो उसकी जीभ निकाल ली जाएगी, कोई भी हो। धर्म गुरुओं से लेकर राजनेताओं तक ने इस बयान पर आलोचना की है। पक्ष के विपक्ष के सभी नेता, ममता बनर्जी, केजरीवाल, सभी बुराई किए हैं इस टुच्चे नेता की। वहीं उस नेता के खिलाफ देश भर में कई जगहों पर FIR दर्ज करा दी गई है और कराना भी चाहिए। इसको जेल में डालना चाहिए, इसके साथ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। नेता है तो क्या हुआ? नेता है तो क्या किसी धर्म को टारगेट करेगा, किसी पंथ को टारगेट करेगा, किसी समाज को टारगेट करेगा क्या? ये वोट बैंक के चक्कर में किसी को भी कुछ बोलेगा? इसको जो है सजा होनी चाहिए। FIR हुई है, कानूनी कार्रवाई होना। और उच्च न्यायालय से मेरा निवेदन है कि ऐसे नेताओं की जवान पे लगाम लगवाए। तो अब मैं अपने 2 शब्द उस तुच्चे नेता के लिए बोल रहा हूं कि सुन बे पिल्ले, सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए हैं, हिंदुओं को मिटाने का ख्वाब वाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहें या ना रहें, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। यह बार बार प्रयास घमंडिया गुंडों के नेताओं ने किया है, लेकिन सनातन का आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। अब दोस्तों मैं बता दूं ये कहां पे कैसे बोला है। चेन्नई के कामजार एर्निया में शनिवार 2 सितंबर को सनातन उन्मूलन सम्मेलन, यानी सनातन को खत्म करने का सम्मेलन था, वहां पे जो आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में तमिलनाडु के एक टुच्चा नेता भी उसने ये शिरकत किया। खुद को पेरियार का समर्थक कहने वाला यह टुच्चा सनातन खत्म करने चला है। इस टुच्चे को कानून अपने ढंग से सजा तो देगा ही देगा, क्योंकि मुझे कानून पे भरोसा है। हम सनातनी लोग कभी कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, है ना दोस्तों? तो लेकिन कानून पे हमें भरोसा है कि कानून इसको सजा अवश्य दे। बुरा लगता है
ऊंची आवाज में बोलता हूं क्योंकि हमारे धर्म के लिए इसने बोला है, लेकिन अगर कहीं सामने होकर के ऐसा बोलता या आमना सामना होता तो शायद है कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता। इस टुच्चे ने इस सम्मेलन में एक ऐसा बयान दिया जिसमें दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक में हंगामा मचा हुआ है दोस्तों। अब इसने क्या बोला है? उस टुच्चे ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में कहा, सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों, बल्कि इसे जड़ से समाप्त ही कर देना चाहिए। इस टुच्चे की इतनी बड़ी औकात हो गई कि सनातन को जड़ से खत्म कर देगा। सनातन धर्म, इसका कहना है कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। तो सबसे पहले तो तू सनातन के खिलाफ है, तो पहले कार्रवाई तेरे साथ होनी चाहिए, क्योंकि सनातन भी समाज में ही आता है, तो तेरे साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इसका कहना यह है कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। यानी सनातन का विरोध नहीं करो, सनातन को ही खत्म कर दो। ये वामपंथी टुच्चा अर्बन नक्सलवादी ये सनातन धर्म को खत्म करेगा। इसके बाप दादा भी आ जाएंगे तब भी सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकते। और फिर पहले बाप से शुरू कर अपने, तेरा बाप भी सनातनी है तो बाप को खत्म कर पहले, और जो हो तेरे परिवार में उधर से शुरुआत कर, तब मैं जानूं कि असली मर्द की जवान है तेरी। ये टुच्चा बोल रहा है कि विरोध नहीं करना चाहिए, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और क्या बोला इसने? हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। इस टुच्चे की इतनी बड़ी औकात हो गई। और मैं सभी सनातन भाइयों से यही कहता हूं कि ये बंदा, ये पार्टी जिस भी किसी पार्टी से मिले या गठबंधन करे तो उस पार्टी का बहिष्कार करो। अगर असली हिंदू हो तो इसको जो है तुरंत बहिष्कार करो उस पार्टी का। अब मैं बताता हूं किस पार्टी में, मैं खुल के बताऊंगा कि किस पार्टी में इसका समर्थन है। ये जो इंडिया पार्टी है उसमें यह समर्थन किया है। और अगर इसकी सरकार आ गई तो सनातन धर्म का सर्वनाश करेगा ये। तो सभी सनातनियों समझ जाओ, सुन लो, अभी इसकी सरकार नहीं आई है तब ऐसे बोल रहा है। जिस दिन सरकार बन गई उस दिन क्या करेगा? हकीकत में यह दंगा कराएगा और लोगों को मरवाएगा, निर्दोष लोगों को। यह तो डेंगू और मलेरिया बता रहा है। तो इसको जो है हम सनातनियों को रोकना है, इसकी राजनीति खत्म करनी है। और जो पार्टी इसको इससे समर्थन लेगी उस पार्टी को खत्म करो, क्योंकि जब विचार मिलते हैं आपस में तभी समर्थन होता है। तो जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें इसका समर्थन है। और यही विचार मैं अभी बताता हूं, खड़गे जी के रिश्तेदार क्या बोले हैं वो भी बताता हूं, आगे सुनो आप। और बिल्कुल कोई भी पार्टी आकर के विरोध नहीं किया, कुछ पार्टियों को छोड़कर, जैसे मैं पहले बता चुका, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, ममता बनर्जी भी, कुछ भी हो लेकिन इस बयान का विरोध किया है। अब भाजपा नेता राजस्थान के जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भी कहा कि 2 दिन से आप गठबंधन इस देश की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये 2 दिन से गठबंधन करके देश की संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं और सनातन धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। तो ये गलत है, अपमान नहीं करना है। किसी भी जाति, समाज, पंथ, धर्म, किसी का भी अपमान मत करो। मैं कहता हूं किसी भी धर्म का अपमान मत करो। ये INDIA गठबंधन में है बंदा जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है। तो ये INDIA को हमें खत्म करना है। ऐसे टुच्चों को जो जिनसे गठबंधन कर रही है INDIA यानी कांग्रेस पार्टी, तो हमें खत्म करना है। बिल्कुल INDIA को प्लीज कोई भी वोट नहीं दे, प्लीज। INDIA गठबंधन के 2 प्रमुख दल कांग्रेस और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए।
तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। अब धर्मगुरुओं ने भी बयान दिए हैं। स्वाभाविक है कि बुरा तो लगता है किसी के धर्म को और किसी को टारगेट करने पे। इस टुच्चे के इस बयान पर चिलकुर बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी रंगराजन ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने उनके जैसे लाखों लोगों को देखा है, जो चीज मैं पहले बोल चुका, और वह समय की कसौटी पर खरा उतरा है। रंगराजन ने सनातन धर्म के संदर्भ में कहा कि उसने इस देश में सबसे भयावह आक्रमणों को देखा है। सनातन धर्म, उसने विनाश और विध्वंस हमलों को देखा है। यहां तक कि इसका पालन करने वालों पर भी अत्याचार हुए थे। इसके बावजूद यह देश में भी अभी भी जीवित है। तो तू टुच्चा कहां लगता है? हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी ने कहा, स्वामी चक्रपाणी जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सदियों से अस्तित्व में है और रहेगा। INDIA गठबंधन से जुड़े लोग PM मोदी से नहीं, सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य सनातन धर्म को खत्म करना है। अब बिल्कुल सही है, कांग्रेसी नेताओं से लेकर के उनके सहयोगी दल सनातन धर्म पर वार करते आ रहे हैं, अभी भी करते जा रहे हैं। ये राजा प्रियांक खरगे समेत इन नेताओं ने बयान का समर्थन किया है। दोस्तों, एक तरफ जहां इस टुच्चे के बयान की लोग कड़ी निंदा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने इस टुच्चे के इस बयान का समर्थन किया और कहा, कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता है या यह सुनिश्चित नहीं करता है कि आपके पास मानव होने की गरिमा है, वह धर्म नहीं है, वह धर्म ही नहीं है। और दोस्तों, कोई उनका कहना है कि कोई जो धर्म आपको समान अधिकार नहीं देता या आपके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वह बीमारी के समान ही है। दोस्तों, ऐसा इन्होंने बोला। प्रियांक खरगे के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि कभी कभी हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर सोचना होगा। हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है। कई लोगों के सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? तो भैया, जाति व्यवस्था बनाया किसने? जाति व्यवस्था पहले थी तो कांग्रेस 70 साल तक थी, तो क्यों नहीं खत्म किया? क्यों आरक्षण पे आरक्षण देती गई? SC ST ये किसने बनाया? ये बनाने की जगह कोई कानून बनाना था ना, कि जाति पाति अगर कोई मानता है तो उसको जेल के अंदर करो। देते आरक्षण, गरीबों को देते, कोई भी गरीब होता। तो जाति पाति तो कांग्रेस की बनाई हुई है। तो दोस्तों, उन्होंने कबीर के दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि इस देश में कबीर ने कई दोहे कहे हैं, क्या आप उन्हें फांसी पर चढ़ा दोगे? और दोस्तों, प्रियांक खरगे ने एक चीज और कहा है कि ये HIV है, सनातन धर्म HIV है, एड्स है, ऐसे ऐसे बयान दिए। इसके बाद DMK के नेता ए राजा ने भी इस टुच्चे के बयान का समर्थन करते हुए सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर दी। ये राजा ने कहा, सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारी है। बीमारियों से निजात पानी चाहिए, इन बीमारियों को खत्म कर देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि जो ऐसे समाज में बीमार लोग, मानसिक बीमार लोग हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए। इनको डाल दीजिए आप जेल में, ये सड़ते रहें। ऐसे बीमार लोगों की समाज में कोई जरूरत नहीं है। ये समाज को दूषित करने वाले लोग हैं। अब दोस्तों, इस टुच्चे के खिलाफ दर्ज हुए कई FIR भी हुई है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टुच्चे के बयान पर सियासी घमासान के बीच उसके खिलाफ
देश के कई राज्यों में मामले दर्ज किए गए। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक समेत कई राज्यों में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में तो इस टुच्चे के साथ साथ प्रियांश खड़गे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने और राजनीतिक निंदा के बीच अयोध्या के एक संत परमहंस आचार्य ने उनके सिर कलम करने वालों को 10 करोड़ रुपए का इनाम भी देने को बोल दिया है दोस्तों, और अगर जरूरत पड़ी तो इनाम बढ़ा भी दिया जाएगा दोस्तों। तो यानी इतनी आघात लगी है। संत परमहंस आचार्य ने यह भी कहा कि अगर 10 करोड़ रुपए उनका सिर काटने के लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं इनाम बढ़ा दूंगा, लेकिन सनातन धर्म के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक गैर लाभकारी हिंदू संगठन का जन जागरण समिति ने सनातन धर्म के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के लिए इस कुत्ते को थप्पड़ मारने वाले के लिए 10 लाख रुपए नगद इनाम देने की घोषणा कर दी है। संगठन ने इसे लेकर विजयवाड़ा के कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए। सनातन धर्म के खिलाफ बयान देकर जब यह टुच्चा चौतरफा घिर जाए तो गुरुवार 7 सितंबर को इन्होंने सफाई दिया, और इससे सफाई से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दिया है दोस्तों। सुधर जाओ अब जो है कोई नहीं, कोई इंडिया को वोट नहीं देना है। हमें अपना सनातन धर्म बचाना है। राजनीति अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह है, सब अपनी जगह है। ये कोई फ्री में नहीं देंगे, ये सब जीतने के ढपोसले हैं। इसलिए बीजेपी लाओ और इन टुच्चों के लात मारो। ऐसे टुच्चों को बिल्कुल समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं दोस्तों। जय